कितने लोग टूट चुके हैं अब तक पीटीआई के? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में भी बताया कि पलड़ा तो किसी का भी वाज़े तौर पे भारी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो 9 मई के बाद जिस तरह तब्दील हुई हैं, तो हम ये बात आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस वक़्त मुस्तहकम पोज़ीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्योंकि जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान रुपोश हैं, उनके जो जीते हुए जो ओहदेदारान हैं, उम्मीदवारान हैं, वो जो है गायब हैं, तो इसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी उनकी शिरकत मुतवक्को नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उनकी फ़हरिस्तें बनाई हुई हैं, वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों पे प्रेशर दिया जा रहा है कि वो सामने आएँ, अगर वो घरों पे मौजूद नहीं है तो उनकी फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक एज हासिल है कि वो कराची में अपना जियाला मेयर ला सकते हैं, और आसिफ अली जरदारी का भी यही कहना है कि वो किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही हो। जी शुएब बरनी साहब, बल्दियाती इंतखाबात भी हो गए हैं और पार्टियां अपना मेयर लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं क्या उनको इख्तियारात भी मिलेंगे? जी देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर आ जाते हैं, जिस तरह के माजी में मुर्तज़ा वहाब थे, तो वो तो काम करवा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब एमक्यूएम के वसीम अख्तर थे तो वो सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहते थे, क्योंकि सूबाई हुकूमत उनके साथ नहीं थी, उनको चलने नहीं देती थी, उनके फंड्स के इशूज़ थे, मसाइल थे, इस वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। और कराची में बल्दियाती मसाइल का एक अंबार है। कराची शहर में हर सड़क जो है उस पे कोई ना कोई मसाइल है, या तो गटर उबल रहे हैं, या वो टूटी हुई है, या वहाँ पे खड्डे हैं। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कराची जितनी बड़ी तेज़ी के साथ फैला है, जिस तरह से उसमें आबादी हुई है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे पानी की किल्लत है, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पे बेसिक नीड्स जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जिनमें गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल, वो मसाइल हैं। इसके साथ साथ कराची शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। कराची में अगर दफ्तरी औकात होते हैं तो तकरीबन हर सड़क पे ही ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके लिए बल्दियाती हुकूमत का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो इलेक्शन हुए में है, इसके बाद भी, क्योंकि अभी 7 मई को जो 11 हलकों पे इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे कैंडिडेट्स के इंतकाल की वजह से जो सीट्स पे इंतखाब डिले था, तो वो भी हो गया था। 4 इजला थे कराची के जिनमें ये इंतखाबात हुए, लेकिन अब देखते ये हैं कि आज भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब है, जहाँ पे इन्होंने आके हल्फ उठाना है। 11 बजे अब से कुछ देर बाद उस तकरीब का टाइम बताया गया है, यकीनी तौर पे 12 बजे तक वो शुरू होगी। देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग हैं वो कितने हल्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग तो लाजमी तौर पे वहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं है। इस वक्त जमात इस्लामी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह हाफिज नईम उर रहमान साहब को मेयर बनाया जाए, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो कराची में पूरी ये जो कैंपेन करी है, इसको हाफिज नईम उर रहमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से लीड किया है और मेयर के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया है। लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम सिर्फ मेयर के लिए जाएंगे, डिप्टी मेयर पे हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी हमसे कोई डील भी बनाएगी कि हमें डिप्टी मेयर दे दे और मेयर अपना ले आए, तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये बात हाफिज नईम उर रहमान से हमारी खुद हुई है। तो वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ मेयर मिलेगा तो हम लेंगे, डिप्टी मेयर मिलेगा तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, और भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम अपोजिशन करेंगे। जिस तरह से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए नामजद किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए पूरी सिंध लॉबी भी स्ट्रॉन्ग काम कर रही है कि किसी तरह से मुर्तजा वहाब, क्योंकि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, कि किसी तरह से ये चीज फाइनलाइज हो और मेयर एक बार कराची का जियाला पीपल्स पार्टी से निकले। सही। अच्छा शुएब, हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए ज़रा बताएं कि सूबाई असम्बली और आगामी इंतखाबात जब होते हैं तो बल्दियाती इलेक्शंस किस तरह से उससे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आज बल्दियाती नुमाइंदे हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद मेयर किस तरह से मुंतखब होगा, ये जो जोड़ तोड़ का हमारा ये नंबर गेम है, इसमें क्या वोटिंग होगी, ज़रा इस हवाले से भी बताइए। जी देखिए, जिस तरह आम इंतखाबात होते हैं उनसे तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ इंतखाबात होते हैं, क्योंकि ये वार्ड्स और काउंसलर की सतह पे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सतह पे होते हैं। अब कराची में जो यूनियन कमेटीज थी उनकी तादाद थी 246,
उन 246 यूनियन कमेटीज में 235 पे पहले इंतखाबात हुए और 11 यूनियन कमेटीज पे चेयरमैन और 15 वार्ड्स के इंतखाबात इस 7 मई को हुए, इसी महीने के दौरान। अब जो ये तमाम इलेक्शन हो गया, मरहला बखूबी अंजाम दे दिया गया, जमहूरी एक जो रिवायत है वो बरकरार रही। अब वो जीतने के बाद जो है उनकी हलबरदारी की तकरीब होगी, फिर उनके काउंसिल का इजलास होगा। केएमसी बिल्डिंग के अंदर इनका हॉल होता है जहां पे ये तमाम लोगों के इजलास होते हैं। जैसे सिंध असेंबली है, उसी के अंदर एमपीएस बैठते हैं, तो वो एक पैरेलल ऐवान है, ये एक दूसरा ऐवान है। तो इसमें बाकायदा से काउंसिल के मामलात चलेंगे और इसमें जो मेयर होगा फिर वो उसको आगे, कराची का जो मेयर होगा वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि माजी में कराची में जब नाजिम मुस्तफ़ा कमाल रह चुके हैं, उन्होंने बहुत डिलीवर किया है। कराची में उन्होंने बहुत काम किए, जिस दौर में इससे पहले जब फारूक सत्तार और नेमतुल्लाह खान वो भी थे तो उन्होंने भी कराची में अपनी अपनी मेयरशिप के दौरान बहुत डिलीवर किया है। तो आने वाले मेयर से भी लोग यही तवक्को रखते हैं कि वो कराची में डिलीवर करे, क्योंकि कराची के मसाइल ऐसे हैं, कराची के इश्यूज ऐसे हैं कि यहाँ पे हर जिले के अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन जो कॉमन इशू है वो बिजली, पानी, गैस, गटर, सीवरेज के मसाइल और यूटिलिटीज के फुकदान है। इसके साथ कराची वाले जो हैं बहुत ज्यादा महंगी बिजली का बिल देते हैं, इस पे भी जमात इस्लामी ने बहुत आवाज उठाई है और वो KLF के खिलाफ बाकायदा तौर पे अदालतों में गए हुए हैं। तो अब देखते ही हैं कि जो मेयर का फैसला होगा वो मेयर अपनी क्या तरजीहात रखता है और किस तरह से कराची के मसाइल को लेकर चलता है।